नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार जैनेंद्र कुमार की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है निर्मम। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। अभी सिंहगढ़ 4 कोस है। 10 कभी के बज चुके। ठीक 10 बजे तीनों घुड़सवारों को शिवाजी की हाजिरी में सिंहगढ़ पहुंच जाना चाहिए था। शिवा की बात टलती नहीं, टलती है तो अनर्थ हो जाता है। समय और कार्य का विभाग ही उसका ऐसा नपा-तुला होता है कि जरा से काम की जरा ढील और जरा देर सारी स्कीम को ढा देती है। कार्य सिद्धि यानी अचीवमेंट्स की श्रृंखला को ही विशृंखल कर देती है। और शिवा वह व्यक्ति है जो सब कुछ सह सकता है, असफलता नहीं सह सकता, जिसने फेल होना जाना ही नहीं, जिसके जीवन की डोर विजय 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 के मन के पहनकर वह माला बनकर ही दम लेगी, जिसे इतिहास अनुशीलन करने वाले साहसदार्थी व्यक्ति फेर फेर कर धन्य होंगे। जो चाहता है, जिसमें हाथ लगाया है, वही यदि पूरा होने से रह जाए तो शिवा शिवा नहीं। कौन है जो पूरा होने से रोक ले? कहीं भी यदि उसे असिद्धि मिले तो मानो वहीं उसकी मौत होगी। वह उस धातु का बना है जिसके अलौकिक वीर बने होते हैं, जिसका अलेक्जेंद्र बना था, जिसके अशोक, सीजर, सार्लमान बने थे और जिसका नेपोलियन बना था। जो धातु मुड़ना नहीं जानती, टूट भले ही जाए। तीनों घुड़सवार जो घने जंगल, घने अंधेरे और घने कोहरे को जमी हुई सन्नाहट और वैसी ही जमी हुई शांति को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, शिवाजी के इस अकंप शिवापन को मन ही मन अनुभव द्वारा खूब जानते हैं। थक रहे हैं, हाँफ रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं, आपस में बोलने का भी अवकाश नहीं ले रहे हैं, यह देखने कि अब क्या बीतती है। वह और हम भी आत्मा की शपथ खाकर कह सकते हैं कि उन्होंने पूर्ण तत्परता, चुस्ती और मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाया है, किंतु 10 तो बज चुके हैं। बीजापुर की खबर लाने के लिए उन्हें भेजा गया था। त्रयंबक उनका नेता है, घोरपड़े और शिवराय उसके सहायक। त्रयंबक शिवा का बहुत ही अपना आदमी है। जोखिम और विश्वास की जगह उसे भेजा जाता है। उसे भेजकर शिवा मानो उस संबंध में बिल्कुल निश्चिंतता प्राप्त कर लेता है। त्रयंबक बोला, महाराज यदि न मिले। यह संभावना तीनों के ही मनों में थी, किंतु इतनी अनिष्टकर थी कि जैसे वह उसे स्वीकार करने से डरते थे। शिवराय ने कहा, ऐसा नहीं होगा। घोरपड़े ने भी कहा, महाराज हमारे संवाद के लिए अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। किंतु त्रयंबक को संतोष नहीं मिलता। इन मुसीबत के दिनों में, जब चारों ओर फैले प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पग में विपत्ति और विजय है, जब समय का ठिकाना नहीं है और ठिकाने का भी ठिकाना नहीं, तब नियत 10 बजे के 12 बज जाना कोई थोड़ी बात नहीं। वह इसी भारी भूल के बोझ और मनस्ताप के नीचे मानो पिसा जा रहा है। उसने कहा, घोरपड़े, मालूम नहीं क्या हो गया है। संदेह नहीं, 10 बजे महाराज वहाँ अवश्य होंगे। पर अब बीजापुर में ही हमको समाचार मिला था कि सिंहगढ़ आशंका से खाली नहीं, न जाने किस पल धावा हो जाए। घोरपड़े ने उत्तर में केवल घोड़े की चाल तेज कर दी। तीनों बढ़ चले। चुप। चारों ओर सन्नाटा भरी चुपचुपाहट थी, मानो नीरव प्रकृति इन तीनों के भीतर उबलती हुई आशंका को अपने व्यंग मौन से और भी तीखी बना देना चाहती हो। सिंहगढ़ पास आ गया। अंधेरे में से उसके बुर्ज के कंगोरों का आकार धीमा चिन्ह पड़ता था। तभी कोई उनकी राह में आया, जिसने पूछा, कौन? इस कौन का स्वर और लहजा एकदम शशंक कर देने वाला था। फिर भी त्रयंबक दहाड़ा, ओम हर हर। उस व्यक्ति ने झट से चिल्ला दिया, मारो काफिरों को। और दल के दल दुश्मन उस अंधेरे में फट पड़े। युद्ध छिड़ा। मराठे थे, शिवाजी के साथी थे, यानी वीर थे और साथ ही होशियार भी थे। फिर अंधेरे का संयोग मानो भाग्य ने ही सामने ला धरा था। तीखी मार भी वे देते रहे और पीछे अपना रास्ता भी बनाते रहे। अपनी हानि और मराठों के पीछे हटने को देख दुश्मनों ने संतोष ही मान रखना ठीक समझा। वे तीनों निरापद तो हुए, किंतु सिंहगढ़ तक पहुंचने का इरादा अब भी उनका पक्का ही रहा। संदेह नहीं, उन्हें जगह जगह ऐसी ही मुठभेड़ करनी होगी। किंतु क्या इससे वह शिवा की आज्ञा से मुड़े? मतलब कि कभी इधर और कभी उधर, इस तरह चारों ओर से सिंहगढ़ पहुंचने का यत्न करते रहें। 20 हमले उन्हें सहने पड़े और बहुत आहत हो गए। इधर रात भी बीत चली, किंतु यत्न छोड़ें तो मराठे कैसे?
अंत में थकान से चूर हो गए थे, लहूलुहान हो गए थे, फिर भी सिंहगढ़ पहुंचने की तदबीर में लगे थे, यद्यपि बड़ी हताशा के साथ और जीवन विसर्जन के पूर्ण विश्वास के साथ। तभी एक खेतिहर से पता मिला शिवाजी सिंहगढ़ में नहीं हैं। रात होते ही गढ़ पर अचानक धावा हुआ था। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कई गुनी शत्रु शक्ति के सामने शिवा गढ़ को संभाले रहे और ठहरे रहे थे। बहुतेरा कहा गया कि यहाँ से चलें, किंतु 11 बजने से पहले उन्होंने वहाँ से टलना कभी स्वीकार न किया। भेदिए चारों ओर तैनात रहते थे। जब 11 बजे का ये समाचार लाकर उन्होंने शिवा को दे दिया कि 1 मील तक त्रयंबक नहीं है, तब उन्होंने गढ़ छोड़ने में फिर क्षण भर देर न की। त्रयंबक और उसके साथी इस सूचना पर अपने को प्रत्येक अनिष्ट और हर तरह के दंड के लिए तैयार करके लौट चले। जंगल में एक ऊंची सी टेकड़ी पर शिविर पड़ा है, किंतु शिवा उससे अलग बहुत दूर आत्मत्रस्त, आत्मग्रस्त और आत्मव्यस्त भाव से कुछ सोचता हुआ टहलता रहा है। शिविर के काम से निपट चुका है, सब ताकीदें दे चुका है। इस तरह अवकाश निकालकर अब अपने से निपटने का काम वहाँ सिर झुकाकर टहलता टहलता कर रहा है। सिद्धियों, सफलताओं और विजयों से ठसाठस भरे हुए अपने व्यस्त जीवन में से वह इसी तरह कभी कभी कुछ घड़ियां चुराकर आत्मनिमग्नता पाया करता है। इन बहुमूल्य निठल्ली घड़ियों में जो बड़ी कठिनाई से मिल पाती हैं और बहुत थोड़ी देर ठहर पाती हैं, मानो उसके जीवन की सच्ची अनुभूतियाँ, कसक उठने वाली स्मृतियाँ और प्रज्वलित कर देने वाली चिंताएं, मानो जीवन की समग्र चेतनता अपने डोरे समेटकर आ इकट्ठी होती है। तब वह डोरे फैलते हैं, उलझते हैं और सुलझते हैं, किंतु उतने सुलझते नहीं जितने उलझ जाते हैं। उन उलझनों में फंसकर शिवा बड़ी व्यथा पाता है। सुलझा तो सकता नहीं, क्योंकि सुलझाने का अवकाश उसके पास बहुत थोड़ा है, इसलिए उलझते रहने में ही वह थोड़ा आनंद ले लेता है। यह व्यथा जो मज़े से भरी है और यह मज़ा जो टीस सा चुभता है, यही इसी में पढ़कर शिवा को ज्ञात होता है जैसे जीवन के रस का थोड़ा स्वाद मिल रहा हो। नहीं तो उस खोखले, कृत्रिम, कर्तव्यबद्ध राजापन, प्रसिद्धि और प्रभुत्व के जगमगे जर्क वर्क आवरण पहने रूखे जीवन से उसे रह रहकर उकताहट छूटती है। उसे बहुत कुछ स्मरण हो आती हैं। वह माँ की गोद जो अब नहीं रह गई है, उसके स्थान पर सिंहासन आ गया है। निर्जीव पत्थर का यह सिंहासन सजीव प्यार के माँ के उस घोंसले की मानो अपने मद में खिल्ली उड़ाता है। कमबख्त सिंहासन से शिवा के प्राण मानो एक बारगी ही चिढ़ उठते हैं। यह सारी प्रसिद्धि और वैभव मनुष्यता का व्यंग करते देखते हैं। उसे स्मरण हो आता है वह रक्त जो उसने बहाया है, वो जाने जो उसने ली हैं, उससे भी अधिक वे जाने जो उसके लिए गई हैं, जिन्हें उसने मारा है और जो उसके लिए मर गए हैं, उनके बिलखते हुए कुटुंबी और उन कुटुंबियों के अविरल ढुरकते हुए आंसू, इन सब की कल्पना, स्मृति और चित्र भीतर से उमड़ते हुए और उसके जी को मरोड़ते हुए उठते हैं। उसे ज्ञात होता है मानो उस सब की हत्याओं और उन दुखियों के दुखों को कुचलते हुए खड़ा है उसका राजापन। और स्मरण हो आता है वह हृदय का वेग जो बच्चों को देखकर उमड़ा पड़ता है। वह बाला जो उसे बचाते बचाते मर गई, इसलिए कि वह उसे अपना हृदय और सर्वस्व देना चाहती थी। उसने उस हृदयोत्सर्ग के अर्घ्य के अर्पण को स्वीकार किया और कुचल दिया। और वह जब औरंगजेब के यहाँ गया था, जो अचानक दिख गई थी और मिल गई थी, जिसका प्रणय, वंश और धर्म, सभ्यता और समाज के सब बंधनों को लांघकर उस तक पहुँचता है, और इतना कि जिसके रस में वह डूब जाए, वह निसर्ग शुद्ध प्रणय रस की धारा उसे याद आती है जिसे वह छू नहीं सकता। और सामने देखते हैं पेड़ जो लताओं को चिपकाए घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, मानो कह रहे हैं तुम बड़प्पन की भूख में रहो, इधर हम तुम पर हंसते हैं। और फिर मानो अपना मुकुट झुकाकर, फुसलाकर चुपके से आह्वान दे जाते हैं, व्यर्थता में न पड़ो, आओ हमारे साथ जीवन में निर्द्वंद्व खेलो। हरी घास, छोटे पौधे, उभरा हुआ पहाड़, भागते खेलते बादल और उनके पीछे धूप की मुस्कान से मुस्काता नीला आकाश, फुदकती चिड़िया और चहकते पक्षी, सब मानो अपने जीवन की चुहल दिखाते हुए व्यंग कर रहे हैं, यह है जीवन। शिवा इस रस को देख रहा है, देख देख कर, क्योंकि इसे वह चख नहीं सकता, बड़ा झुझला और कुढ़ रहा है। कैसा बेलाग, बेदाम, बिखरा पड़ा है यह रस। उसकी फतहों की सूची उसे निकम्मी जान पड़ती है। सफलताओं की लंबी तालिका उसके मन को बोध नहीं दे पाती।
जब उसका मन हार जाता है, स्मृतियाँ दबा लेती हैं और ऐसी चिंताएं अभिभूत कर लेती हैं, तब उसके एकमात्र त्राण समर्थ गुरु रामदास याद पड़ते हैं और वह उनकी शरण कहेगा। उनसे इस यश, वैभव, राजत्व, लड़ाई और हिंसा के मार्ग से मुक्ति पाने की प्रार्थना करेगा। साधारण बन जाने और प्रेम करने की छुट्टी अब कि वह भी गुरु से मांग लेगा। व्यस्तता से वह तंग आ गया है, कहेगा गुरु बहुत हो गया, अब मुझे छुट्टी दो, अब मैं स्नेह में नहाऊंगा और जीवन में खेलूंगा। मन के इसी ज्वार को जरा शांत करने के लिए वह टहलता टहलता एक शिला पर बैठ गया। संध्या चुपचाप सरकी आ रही थी, मानो अपनी अंधियारी साड़ी में से थोड़ी स्निग्धता और शांति भी बिखरती आ रही हो। शिवा की गोद में एक टीटी आ पड़ी। शिवा उसे देखता रह गया, मानो वह अपनी धुन में है। शिवा की उसे खाक परवाह नहीं, मानो किसी नए खेल की टोह में जा रही हो। शिवा ने पकड़ने को हाथ बढ़ाया कि वह फुदक कर भाग गई। सामने से एक चिड़िया उड़ी, टी 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 हुई टी, और गाकर बैठ गई दूसरी चिड़िया के पास, और वे दोनों चोंच मिलाकर अभिन्न प्रेम संभाषण करने लगी। ऊपर एक बादल का टुकड़ा भागा जा रहा था और एक और को पकड़ने। देखते देखते वे दोनों मिले और आपस में गुथ गए। शिवा ने कहा, अच्छा भाई, मिलो मिलो, मैं भी अब तुम्हारे समाज में आता हूँ। उस समाज में उसकी प्रवेश प्रार्थना पर कैसा स्वागत मिल रहा है, यह वह समझ पाए ही कि उसने सुना महाराज। मुड़कर देखा, एक युवक है। वह युवक उसके चरणों पर आ पड़ा। वह युवक है, नया है फिर भी नया नहीं, कुछ है उसमें जो जाना सा मालूम पड़ता है। फिर सुन पड़ा, महाराज। इस वातावरण में और इस नए प्रकार के उठे हुए विचार क्षेत्र में शिवा अपना सरदारपन भूल बैठा था। अभी उसे अपने में उस बू को लाने की जल्दी भी न थी। कहा, कहो भाई। युवक ने कहा, क्या कहा? शिवा ने समझ सका। जो कहा गया था उसका आशय नहीं, उसका स्वर उसने सुना, वही उसने समझा, और तब उसने गौर से युवक को देखा। युवक के सारे गात में एक सिहरन लहराई, आंखें झपी सी और मामूली सा सिंदूरियापन दौड़ गया। शिवा से वह छिपा न रहा और उसके भीतर एक गुदगुदी सी मच उठी। तुम्हें भाई नहीं कहना चाहता, बहन भी नहीं कहना चाहता, क्या कहूँ? शिवा ने हंसकर कंप कर पूछा। युवक, जो युवती था, शर्मा गया। जंगल सूना था पर शिवा मजबूत था। फिर भी उसकी मजबूती पिछले विचार प्रवाह से मानो पिघल उठी थी। यह हो नहीं सकता था कि वह मजबूती रिस कर बह जाती, तो भी शिवा ने उस पर विश्वास रखना उचित न समझा। पूछा, हाँ, क्या चाहती थी? नौकरी। छी, नौकरी किया करते हैं कहीं? सेना में नौकरी चाहती हूँ। मारने का काम करोगी? वह काम क्या तुम्हारे बस का है? तुम्हें तो जीने और जिलाने का काम करना चाहिए। क्यों? हाँ, सेना में क्यों जाना चाहती हो? मारने नहीं, फिर बचाते बचाते मरना चाहती हूँ। आपको मारने वाले बहुत हैं। इतने साहस की बात कहने के पश्चात मानो युवती का साहस चूक गया। शिवा का जी पसीज आया। इस उत्कंठित उत्सर्ग की आकांक्षा को देख वह धन्य हुआ, किंतु वह क्या इसके तनिक भी योग्य है? उसे बस यही अधिकार है कि वह इस उत्सर्ग को ले और इसी पर क्या अपने शरीर की रक्षा प्राप्त करे। उसे अपनी स्थिति पर आंतरिक खेद हुआ। उसने कहा, बाई, यह क्या कहती हो? क्या जाने वह नौकरी ही न रहे, सेना ही न रहे और फिर मेरा शत्रु बनने की भी किसी को आवश्यकता न रहे। जाओ बाई, ऐसा ध्यान न करो। मेरी शपथ, जो ऐसी बात तुमने मन में रखी। शिवा का जीना अभी बहुत भारी है, फिर तो उस जीवन को उठाना ही कठिन हो जाएगा। युवती शिवा के पैरों में पड़ गई। शिवा ने उसे उठाया, कुछ कदम उसके साथ गया और विदा किया। कहा, मेरा मार्ग न बांध दिया गया होता तो क्या मैं जानबूझकर धन्य होने से बचता? बाई जाओ, शिवा बड़ा अपात्र व्यक्ति है। वहीं उसी शिलाखंड पर बैठा था कि त्रयंबक अपने साथियों सहित उपस्थित हुआ। महाराज। अरे त्रयंबक, क्षमा करें महाराज। त्रयंबक ने अपनी पूरी कहानी कही, शत्रुओं के साथ मुठभेड़ की और अपने घावों की बात बहुत संक्षेप में बताई। फिर कहा, क्षमा करें महाराज। शिवा ने कहा, त्रयंबक, मैं वही मार्ग पकड़ना चाहता हूँ जहाँ क्षमा ही क्षमा है, जहाँ क्षमा मांगने की आवश्यकता ही मिट जाती है। वह छोड़ना चाहता हूँ जहाँ दंड ही दंड है। मैं थक गया हूँ। यह नित्य की नई लड़ाई, खोने को रोज नहीं जाने और लड़ने को नहीं जाने, नए नए अपराध और नए नए दंड, मैं इन सब से घबरा गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ भी न रहे, हम तुम भाई बनकर रहें जैसा कि हम भाई भाई हैं। त्रयंबक घबराया। महाराज। शिवा ने कहा, त्रयंबक, शिविर में जाओ, बहुत कुछ करना है, पर अच्छा है यह सब करना कराना शेष हो जाए। औरंगजेब की सेना इधर बढ़ी आ रही है, उधर कुछ अपने लोग भी चारों ओर से हमें घेरने के प्रयत्न में हैं।
इन सब को झुकाने और इन सब से बचने को क्या करना होगा, सो सब मैं कर आया हूँ। दक्षिण की ओर एक टुकड़ी भी जाएगी। बीजापुर की स्थिति सुनकर कुछ करने की ज़रूरत होगी। वैसे भी अपनी हालत और वहाँ की हालत को देखते हुए तुरंत कुछ कर बैठना ठीक नहीं। जहाँ से सहायता का वचन है उसकी भी उचित प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह परसों तक हम यहीं हैं, तब तक कुछ भी आँच यहाँ तक पहुँच सकेगी यह असंभव है। इसलिए मैं आज श्री समर्थ गुरु के पास जाता हूँ। परसों प्रातः ही यहाँ पहुँच जाऊँगा। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम लोगों को तैयार रहना चाहिए। यदि श्री गुरु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार न की तो परसों 10 बजते बजते सबको 5 टुकड़ियों में बांटकर यहाँ से कूच कर देना होगा। फिर हृदयाकांक्षा से भीने स्वर में कहा, त्र्यंबक, मैं गुरु के पास छुट्टी मांगने जा रहा हूँ, जिससे इस झंझट से हम सब मुक्त हों और प्रकृति के सच्चे प्राणी होकर रहें। यदि इच्छा स्वीकृत हुई तो तुम्हें सूचना दूंगा। कोष में जो कुछ है वह सब लोगों में बांट देना और उन्हें विदा देना। मैं कुछ दिन गुरु के पास ही और फिर किसी खेड़े में रहूँगा। त्र्यंबक ने कहा, महाराज। शिवा ने कहा, जाओ, जैसा कहा वैसा करो। त्र्यंबक चला गया। श्री समर्थ गुरु के पास क्षणों में, क्यों शिवबा, क्या है? गुरुवर, बड़े क्लेश में हूँ। क्लेश? कैसा क्लेश? क्या फिर उकताहट उठती है? मैंने तुम्हें बतलाया, उकताहट का यह स्थान नहीं। कर्म अनिवार्य है और मनुष्य नितांत स्वतंत्र नहीं है। कर्म की परिधि में घिरा है, बस परिधि के भीतर स्वतंत्र है। परिधि से बाहर भागकर वह नहीं जा सकेगा। इसे वह अपना दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य, जगत का तंत्र ही ऐसा है। शिवा ने कहा, भगवान, कर्म की अनिवार्यता तो मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु हंसना खेलना भी तो कर्म है, प्यार करना भी तो कर्म है, जीवन के विनोद में बह चलना भी तो कर्म ही है। पानी बहता है और खेलता है, चिड़िया उड़ती हैं और चहकती हैं, पेड़ फलते हैं और फूलते हैं और झूमते हैं। संपूर्ण जगत ही मानो आनंद के सक्रिय समारोह में तन्मय योग देता रहता है। फिर मेरे ही जिम्मे ये लड़ना मारना क्यों है? बहुत सी जीवन की लहरों को बलात् रोककर और अस्वीकार करके एक बनावटी कर्तव्य शासन में बंधे रहना जगत के और प्राणियों को छोड़कर मेरे ही लिए क्यों आवश्यक है? गुरुवर, मुझे इस निश्चल प्रकृति को देखकर ईर्ष्या होती है और अपने बंधनों पर बड़ी खींच होती है। स्वामी रामदास ने स्पष्ट देखा, शिवबा की वितृष्णा सच्ची है, फिर भी मोहजन्य है। जो सामने सरस दिख पड़ता है उसे ललचाकर अपने में यह विरागाभास उसने उत्पन्न किया है। वो बोले, शिवबा, भूलते हो, जिसको जिस तरह देखते हो वह वैसा ही नहीं है। जो हंसता दिखता है, क्या मालूम वह उसका रोना हो। इसलिए दूसरों की हंसी पर मत लुभाओ, खुद हंसना सीखो और वह तभी सीख पाओगे जब जो कुछ होगा उसी पर हंसोगे। दुख पर वैसे ही हंस दोगे जैसे सुख पर। यह उकता उठना छोड़ दोगे। तुम, संभव है मुझे मुक्त समझो, हाँ, मैं अपने को मुक्त समझता हूँ, पर तुम भी यदि मेरी ही तरह हो जाओ, कोपीन धार लो और सन्यासी बन जाओ तो आत्मा का असंतोष ही पाओगे। सबके मार्ग भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि सबका अंत एक है। वह मार्ग किसी के लिए भी मखमल बिछा नहीं है, वह तो दुर्धर्ष ही है। जो उस मार्ग पर चलना ही नहीं आरंभ करते उनकी बात छोड़ दो। वे तो सचमुच उच्छृंखल रहकर जो जी चाहा उसमें भूले रह सकते हैं, पर जो मार्ग पर चलने के अधिकारी हो गए फिर उन्हें जी चाहे जो करने का अधिकार ही नहीं रहता है। उनका तो मार्ग खड़ की धार की तरह एक रेखा रूप निश्चित और संकरा बन जाता है। तुम्हारा मार्ग राजा का है, मेरा मार्ग साधु का है। हम दोनों की पूर्णता और आत्मोपलब्धि अपने अपने मार्गों में है। राजा संसार का साधारण गृहस्थ नहीं है, वह बड़े दायित्व से बंधा है। इसलिए उसके कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा गृहस्थ के पैमाने से नापकर नहीं बनेगी। उसे अधिकार नहीं कि वह सहज प्राप्य अपनी आत्मतुष्टि ढूंढे, अपने विलास का आयोजन करे, क्योंकि उसे बहुतों के सुखों और जीवनों की रक्षा का भार सौंपा जा चुका है। क्या अपने सुखों को दूसरों की सुविधा के लिए उत्सर्ग कर देने का ये अधिकार प्रत्येक को मिलता है? इसके अधिकारी बिरले होते हैं। तो क्या तुम इस अधिकार से विमुख होगे? तुम्हें कितना बड़ा उत्सर्ग करना पड़ रहा है मैं जानता हूँ। जो चीज़ तुम्हें दुख पहुँचाती है, हिंसा, वही करने पर तुम बाध्य हो। यश, प्रतिष्ठा जिससे तुम भागना चाहते हो वे ही तुम्हें चिपटानी पड़ती हैं। यह महान उत्सर्ग है, मैं मानता हूँ, किंतु मैं समझता हूँ शिवबा, यह विराट उत्सर्ग का अवसर जो तुम जैसे बिरलों को ही मिलता है, तुम खोओगे नहीं। शिवा की आत्मा को इन शब्दों से बोध तो हुआ, पर हृदय की व्यथा पूरी न मिट पाई। वह बोला, महाराज, मैं नहीं जानता, पर जी बेचैन रहता है। करता हूँ पर अकुलाए मन से। ठहरो, गुरु ने कहा, समझने में तुम्हें आयास और समय की आवश्यकता होगी।
इस बीच मेरा आदेश समझकर ही मानो, आदेश में शंका न करो। पाप लगता है, जाओ, औरंगजेब की सेना बढ़ रही है, ब्राह्मणों का अपमान है, धर्म पर अत्याचार और गौओं की हत्या हो रही है, भारत की भारतीयता खोई जा रही है और इसकी रक्षा करो। शिवा चरणों में पड़ा, भगवान जाओ शिवबा, कर्म करो, शंका न करो, आकांक्षा न करो, निशंकित आस्था रखो, निःकांक्षित कर्म करो। शिवा पद धूलि लेकर चला गया। टुकड़ियाँ बट गई हैं, शिविर उखड़ने को है, सब अपने अपने काम पर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। वही परसों आ गया है और वही शिवाजी लड़ाई का उत्कट उद्भट चपला की तरह चपल शिवाजी आ गया है। तभी त्रयंबक का मुकदमा हाथ में लिया, त्रयंबक पेश हुआ। शिवा अब मानो कर्तव्य ही कर्तव्य है। हृदय जो भावना का स्थान है, मानो शिवा ने उसे बिल्कुल सुला डाला है। हाँ, मस्तिष्क जो विचार और विवेचना का स्थान है, पूर्ण सजग है। बोला, त्रयंबक तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, मेरे निकट क्षमा वैसे भी अक्षम्य है। तुम्हें सबसे बड़ा दंड जो मैं दे सकता हूँ देता हूँ। तुम घर जाओ, रहो, तुमसे और सेवा मैं नहीं ले सकूँगा। सचमुच दंड त्रयंबक के लिए इससे बड़ा न हो सकता था। वह सब कुछ कर सकेगा, पर शिवा को छोड़ना यह कैसे होगा। मौत मंजूर होती, पर यह तो उस स्वामी भक्त के लिए बिल्कुल असह्य ही है। उसने बहुत विनती की, पर शिवा की बात है, झुकेगी नहीं। वही युवक भी हाजिर हुआ। शिवा की आंखों में सरसता की झाई भी नहीं है, केवल एक वस्तु है, प्रभुत्व। नौकरी चाहते हो? जी, अच्छा। फौजदार को इस नए सिपाही को बाकायदा शपथपूर्वक भर्ती कर लेने का हुक्म हुआ। लड़ाई हुई, धावा अचानक का था, शिवा का बचना असंभव था, पर भाग्य कहिए बच गया। भाग्य को श्रेय देते हुए शर्म आती है, किंतु एक छोटे से अनजाने सिपाही को श्रेय देने का कायदा इतिहास का नहीं है। कोई उत्सुक पूछे ही तो इतना बता सकते हैं कि एक तलवार का भरपूर हाथ जो ठीक शिवाजी की गर्दन पर पड़ता, निश्चय पड़ता और पड़ता तो कभी अकारथ न जाता, एक नए युवक सिपाही की पीठ पर पड़ा। वह सिपाही फिर ज़्यादा देर तक जीता न रहा और उसके साथी भी भली प्रकार उसके गांव पते का पूरा पता न चला सके, क्योंकि शिवा ने तुरंत लाश अपने खास शिविर में मंगा ली और फिर कोई बाहरी आंखें उस पर न पड़ सकी थीं। शिवा ने उस लाश का क्या किया, उसे आंसुओं से तो भिगोया ही, फिर क्या किया नहीं कहा जा सकता। तो ये कहानी थी जैनेंद्र कुमार की लिखी, जिसका शीर्षक था निर्मम। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।